प्रणाम आप सभी को। मैं शिवम ओशो आप सभी के भीतर विराजमान परमब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि है वास्तविक गुरु की प्राप्ति किस प्रकार से हो। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारे पाखंडी गुरु हो चुके हैं। कुछ गुरु ऐसे हैं जो सही रास्ते पर तो हैं, परंतु उन्हें आत्मज्ञान की, ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। तो किस प्रकार से हम अपने गुरु का चयन करें, किस प्रकार से हमें सद्गुरु मिल सकते हैं, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि सद्गुरु वास्तव में है कौन, किसे हम सद्गुरु कहें। सद्गुरु वह है जिसे अपनी आत्मा का बोध हो चुका है, जिसे ब्रह्म का बोध हो चुका है, जिसे प्रत्येक तत्व का बोध हो चुका है। ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, भ्रम क्या है, सत्य क्या है, उसे प्रत्येक वस्तु के बारे में तत्व रूप से पता चल चुका है। तो जिस भी व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो गया है, उसे ही मैं सद्गुरु कहता हूँ। ये सद्गुरु हमें किस प्रकार से मिलेंगे, इनके मिलने की प्रक्रिया क्या होती है, इसके पीछे एक सिद्धांत कार्य करता है। वह है योग्यता का सिद्धांत। अर्थ ये है, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शिष्यत्व को ग्रहण कर लेता है। शिष्यत्व का अर्थ क्या है? शिष्यत्व का अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से उन सभी गुणों को ग्रहण कर लेता है जिससे वह अपने गुरु को धारण कर सकता है, तो उसे सद्गुरु की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। सद्गुरु को खोजने के लिए जाना नहीं पड़ता है। कुछ उदाहरण यदि हम लें यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि भगवान रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस को माँ काली के दर्शन होते थे, लेकिन अभी उन्हें आत्मबोध की प्राप्ति, ब्रह्मबोध की प्राप्ति नहीं हुई थी। वो किस प्रकार प्राप्त हुई? जब उन्होंने माता काली की साधना की। माता काली की साधना करते करते वह इस चरम स्थिति में आ पहुँचे कि वो एक पूर्ण शिष्य बन चुके थे। अब जो कमी थी, वो कमी ये थी कि उन्हें पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो इसी पूर्ण गुरु की प्राप्ति के लिए वहाँ पर तोतापुरी महाराज आए, और तोतापुरी महाराज ने जो भी बचा हुआ कार्य था वो रामकृष्ण परमहंस का संपन्न किया। तो यहाँ पर इस स्थिति से आप क्या समझते हैं? रामकृष्ण परमहंस कहीं खोजने थोड़े गए हैं, स्वयं तोतापुरी महाराज वहाँ आए हैं, और वो आए हैं माँ काली की आज्ञा से। इसी प्रकार मीरा के जीवन में हम देख सकते हैं, मीरा को जो गुरु मिले, वो गुरु मिले भगवान कृष्ण की कृपा से। मीरा को रैदास जी मिले भगवान कृष्ण की कृपा से। तो इसका अर्थ ये है कि जब आप अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, और अपने इष्ट से आप इतने एकाकार हो जाते हैं, भक्ति के द्वारा कहें, ज्ञान के द्वारा कहें, या कर्म के द्वारा कहें, या किसी और माध्यम के द्वारा कहें, जब भी आप पूर्ण शिष्यत्व को धारण करते हैं, तब आपको सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है। आपको खोजने नहीं जाना होता। प्रथम तो यह है। तो आप अपने इष्ट की भक्ति कीजिए, जितना हो सकता है उतनी आप अपने इष्ट की भक्ति कीजिए, और भक्ति में इतने रम जाइए कि न इष्ट में और आपके बीच में कोई फासला न बचे।
प्रथम तो यह हुआ। दूसरा उपाय क्या है सद्गुरु की प्राप्ति का? दूसरा उपाय यह है कि आप को जिस भी व्यक्ति में एक गुरु या अपना लगाव, अपनत्व महसूस होता हो, जिन्हें आप मानते हो कि हाँ, मुझे इन्हें गुरु बनाना है, तो सर्वप्रथम आप उनका निरीक्षण करें, उनकी परीक्षा करें, आप उनके सत्संग में जाएं, उनके समीप रहें और जितना हो सकता है उतना आप उनका परीक्षण करें। अब ये परीक्षण ऐसा नहीं है कि आप उनसे उठा के पूछ लें कि मुझे ये चीज़ बताइए, ये चीज़ बताइए, ये चीज़ बताइए। इस तरह तो आप निष्कासित हो जाएंगे और ये कोई तरीका नहीं होता है सद्गुरु की प्राप्ति का। तरीका क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको लगता है कि यह व्यक्ति हमारे गुरु पद पर आसीन होने के काबिल है या इन्हें हम अपना गुरु मान सकते हैं, तो सर्वप्रथम आप ये कीजिए कि उनके सत्संग में जाना प्रारंभ कीजिए, समय दीजिए। वहाँ वे किस प्रकार की साधनाएँ बताते हैं, किस प्रकार के अनुभव वहाँ पर आपको होते हैं, आप वो साधनाएँ कीजिए। बिना दीक्षा लिए कीजिए। कुछ साधनाएँ जो सर्वमान्य होती हैं और सभी के लिए होती हैं, बस उतना ही आपको करना है। ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है उस समय। तो आप उन वे जो बताते हैं उनके अनुसार अपनी दिनचर्या बनाइए, उनके जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों पर चलकर देखिए और उनके द्वारा प्रदान की गई कुछ सामान्य विधियों को ग्रहण कीजिए और उनको अपनाइए, उनको कीजिए। आप चेक कीजिए क्या आप उन सब के लायक हैं, क्या आप उन सब पे चल सकते हैं? और जब आप उन पर चल रहे हैं तो क्या आपको किसी प्रकार की कोई अनुभूति हुई, जिसे आप आध्यात्मिक अनुभूति कहते हैं? यदि ऐसा है, आपको अनुभव की प्राप्ति होती है, तो फिर आप उन्हें गुरु कर लीजिए। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति किसी भी प्रकार से सद्गुरु की पहचान नहीं कर सकता है। किस प्रकार से नहीं कर सकता है? जैसे कहा जाता है कि जौहरी को जौहरी ही जानता है, और जिस प्रकार से एक गाय का बछड़ा होता है वो अपनी माँ को पूरे झुंड में भी ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि भीतर उसके एक प्रज्ञा है जो कि अपनी माँ से जुड़ी हुई है और ये अंतर संबंध है उसका अपनी माँ के साथ, इसलिए वो उसको ढूंढ लेता है। इसी प्रकार माँ भी अपने बछड़े को ढूंढ लेती है। चाहे कितने ही बछड़े हों, लेकिन माँ अपने बेटे को ढूंढ लेगी। ठीक इसी प्रकार से यदि आपकी कोई पहले से साधना की गई है अथवा आपकी कुछ पुण्याई है, आप पिछले जन्मों में साधुओं की सेवा करते आए हैं, आपने पहले से कोई साधना की है, और यदि वे लक्षण जो कि आपको अनुभव हुए हैं, वही लक्षण आपको किसी व्यक्ति में दिखाई देते हैं और वो किसी गुरु पद पर आसीन है, तो आप समझ जाइए कि वही आपके गुरु करने लायक है। तो प्रथम तो यह है कि इस प्रकार से आपको अपने गुरु का चयन करना है, लेकिन चयन करने में जल्दबाजी नहीं करनी है। पूरी तरह से आपको परीक्षण करना है हर तरह से। तो मैंने आपको यहाँ पे 2-3 विधियाँ बताई हैं, 2-3 तरीके बताए हैं जिससे आप अपने गुरु का चयन कर सकते हैं। दूसरी बात कि आजकल कई पाखंडी गुरु हो चुके हैं। वे लोग क्या करते हैं कि गुरु बनने के बाद आपका धन हड़प करने की कोशिश करते हैं, और जो महिला शिष्य होती हैं उनसे
उनका सम्मान छीनने की कोशिश करते हैं, उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो भी गुरु होते हैं उन सबका त्याग कर देना चाहिए। ये वास्तविक गुरु नहीं हैं और इनको छोड़ने में कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन जैसा कि हम देखें कि जो गुरु नानक के बाद जो गुरु हुए हैं, उन गुरुओं में उन्होंने शिष्यों की परीक्षा ली है। शिष्यों की परीक्षा उस समय ली है जब हमले हो रहे थे, और उसी समय उन्होंने शिष्यों से कहा कि जो अपने प्राण दांव पर लगाने के लिए तैयार हो केवल वही आए। उनमें से कुछ शिष्य थे जिन्होंने हाँ भर ली, लेकिन जब उन्होंने परीक्षा ली तो वे शिष्य भाग गए। तो देखिए, जो सद्गुरु होता है वो इस प्रकार की परीक्षा लेते हैं, और आप उनमें कितना खरा उतर पाते हैं और कितना नहीं, ये आप पर निर्भर करता है। तो सद्गुरु परीक्षा भी लेते हैं और इसी प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं। तो आप अंतर कैसे कर पाइएगा कि ये पाखंडी गुरु है या ये असल गुरु है? आप नहीं अंतर कर सकते। अंतर केवल तभी होता है जब आप भी उन दिव्य गुणों से ओतप्रोत हों। जिस प्रकार से एक सद्गुरु आपको नाम जप, ध्यान आदि करना बताता है, कुछ क्रियाएं बताता है, यदि आप भी नाम जप, स्तोत्र पाठ अथवा ध्यान में प्रगति किए हुए हैं तो उन गुरुओं को आप तुरंत पहचान जाएंगे। आपकी जो नज़र है वो अलग होगी। क्यों? इसका क्या कारण है कि आप एक सच्चे साधक, सच्चे शिष्य बनने को तत्पर हैं, और जो वो देवी संपदा आपके भीतर उत्पन्न हुई है उसी देवी संपदा से आप उनको पहचान पाते हैं। तो यहाँ तक आपको कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। और भी मैं एक चीज़ बता दूँ, गुरुओं के भी अनेक भेद हैं। कोई गुरु दक्षिणाचार के भेद से चलते हैं और कोई गुरु वामाचार के भेद से चलते हैं। जो वैष्णवाचार है, जिसमें पूर्ण रूप से सात्विक आहार विहार और रहन सहन होता है, संपूर्ण रूप से शुद्धता बरती जाती है, वे गुरु भी हैं। दक्षिणाचार में भी हैं और वामाचार में भी ऐसे गुरु हैं जो अघोर पंथ से जुड़े हुए हैं और दसों महाविद्याओं के में किसी स्वरूप के साधक हैं, तो वे गुरु भी हो सकते हैं। आपको अपने अनुसार अपने गुरु का चयन करना है, लेकिन ये जो चयन करना है उसकी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि सर्वश्रेष्ठ जो चयन का मार्ग है वो यही है कि आप अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं और उन्हीं का नाम जप करें, अपने इष्ट का ही नाम जप करें और अपने इष्ट के ही स्तोत्र पाठ आदि करें। और सबसे बढ़कर कि आप ध्यान में प्रगति करें। जब आप इस प्रकार से अपने इष्ट के समर्पित हो जाएंगे तो वही आपको गुरु की प्राप्ति करवाएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज के समय में आप ठीक गुरु खोज पाएंगे ये बहुत मुश्किल है। मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको गुरु का चयन करना है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, क्या गुरु की आवश्यकता है अथवा नहीं है। तो देखिए, कुछ पंथ हुए हैं। यदि मैं नाम लूँ, बुद्ध ने अपने जीवन में अनेक गुरु बनाए, लेकिन वे कोई भी गुरु पूर्ण गुरु नहीं थे। और पूर्णता की प्राप्ति उन्हें
उन गुरुओं के माध्यम से तो हुई, लेकिन उन गुरुओं ने उनको आत्मज्ञान नहीं प्रदान किया। आप कह सकते हैं कि बुद्ध के मार्ग में वे एक सीढ़ी की तरह काम आए, लेकिन उनमें से कोई भी पूर्ण गुरु नहीं था। ठीक इसी प्रकार से जो भगवान दत्तात्रेय हैं, उन्होंने 24 गुरुओं के बारे में बात की है और सभी से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है। नानक सिख धर्म के बारे में हम बात करें तो वहाँ गुरु ही सर्वोपरि है और गुरु से ही सब कुछ है। यदि गुरु नहीं तो कुछ भी नहीं। और ये कुछ बातें हुई जिसमें हमने गुरु की महत्ता को देखा है। और यदि हम बात करें जिद्दू कृष्णमूर्ति की, तो वे कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं ही अपने गुरु हैं। ठीक है, उनकी बात को हम मान लेते हैं कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, तो फिर वे स्वयं किसको उपदेश दे रहे हैं? उनके पास भी तो लोग जा रहे हैं ना। और वे अपने जीवन में जिन साधनाओं को किए हैं, उन साधनाओं को किसने उन्हें बताया? वे भी तो एक गुरु की भांति ही उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। तो चाहे वो भले कहते हों कि गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो अपने तल पर बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तल पर मनुष्य है, जिस तल पे मनुष्य की चेतना है, उस तल पे ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है। यदि उसकी चेतना नीचे तल पर है तो ऊंचे तल पर जाने के लिए उसको ऊंची चेतना वाले गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो गुरु की आवश्यकता तो आपको सदा ही पड़ेगी। और जो मार्ग है सदगुरु को पाने का, वह मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक महत्वपूर्ण विधि जो है वो है देव दीक्षा की विधि, जिस विधि से आपको सदगुरु पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकते हैं और बिना किसी रुकावट के आप अपने आध्यात्मिक मार्ग में गति कर सकते हैं। यह जो देव दीक्षा है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन कई लोगों की इसमें रुचि नहीं हुई। कारण तो मुझे नहीं पता कि वे लोग रुचि क्यों नहीं लेते हैं, लेकिन देव दीक्षा की जो विधि है वो एक शास्त्रोक्त विधि है, जिसमें आप भगवान कृष्ण को, भगवान शिव को अथवा भगवान दत्तात्रेय को अपने गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं, अब उन्हें अपना गुरु बना सकते हैं। और जब भगवान शिव को आप अपना गुरु धारण कर लेंगे, तो यहाँ लौकिक जगत में जो भी आध्यात्मिक मार्ग में आपकी गति के लिए आवश्यक होगा, वो आपको प्रदान करवा दिया जाएगा। यदि कोई मार्गदर्शक आपको चाहिए होगा और वे कोई गुरु हैं, तो उनसे आपको मिलवा दिया जाएगा। ये संभव होता है देव दीक्षा के बाद। जब आप भगवान दत्तात्रेय की देव दीक्षा ले लेंगे, अथवा भगवान शिव की देव दीक्षा ले लेंगे, अथवा भगवान कृष्ण की देव दीक्षा ले लेंगे, तो उसके पश्चात वे आपके गुरु पद पर आसीन हो जाएंगे और आपके सभी विघ्न निर्मूल हो जाएंगे। इस देव दीक्षा के बारे में यदि आपको जानना है किस प्रकार से ये देव दीक्षा ली जाती है, इसकी पूर्ण रूप से शास्त्रोक्त विधि होती है, ये कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। और कई अनुभव होते हैं साधकों को जब वे देव दीक्षा की प्राप्ति करते हैं। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि देव दीक्षा क्या है, किस प्रकार से ली जाती है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आप सब ने मेरी बातों को बड़े गौर से सुना है और काफ़ी संक्षेप में मैंने गुरु के बारे में बात की है। गुरु को किस प्रकार से ढूंढना है और गुरु का चयन किस प्रकार से करना है, उसके बारे में मैंने आपसे बात की है।
बातों को इतने गौर से सुना, इसके लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी गुरु पूर्णिमा के महापर्व पर अपने गुरु का पूजन करें, अपने गुरु को ढूंढें और अंतिम मैं यही कहूँगा, आपका आत्मा ही आपका गुरु है, आपका आत्मा ही आपका शिव है। गुरु ही शिव है और गुरु ही आत्मा है, गुरु ही मंत्र है। मंत्र, शिव, गुरु और आत्मा, इनमें कोई भेद नहीं है और जो इनमें भेद करता है वह अपने लक्ष्य तक, आत्मज्ञान तक कभी नहीं पहुंच पाता। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अपने गुरु तत्व में जागें, यह मेरी कामना है। आप सभी को मेरा बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय भवानी, हर हर महादेव।